हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और इसमें जो है मैं आज 9th क्लास का जो एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि भाई 9th क्लास बायोलॉजी, जिसको आप सैम्पल पेपर भी ले लें और जो है वो 100% आप समझ लें कि ये ओरिजिनल पेपर ही हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि भाई राइट शॉर्ट नोट टू 5 क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है कि भाई डिफ़ाइन बायो इकोनॉमिक्स वो क्या है। दूसरा आप यानी डिफ़ाइन करें कि स्टेट अबाउट बू अली सीना, यानी कि बू अली सीना के बारे में आप स्टेट यानी कि करें कि उनकी कौन कौन सी अचीवमेंट्स हैं यानी कि बायोलॉजी के अंदर। तीसरा जो हमारे पास सवाल है कि व्हाट इज़ बायोस्फीयर लेवल, बायोस्फीयर क्या है, उसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। और चौथा जो हमारे पास है कि भाई डिफ़ाइन बायोलॉजिकल मेथड्स, बायोलॉजिकल मेथड्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं, उनको जो है आपने डिस्कस करना होता है। पांचवा हमारे पास है राइट टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या है और उनकी जो है वो 2 करेक्टरिस्टिक्स आप जो है वो डिस्क्राइब करें। डिफाइन इंक्यूबेशन पीरियड के भाई इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। उसके बाद हमारे पास है कि डिफरेंशिएट बिटवीन 2 सीव ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स, उन दोनों के आप बीच में आप डिफरेंशिएशन करें। और तीसरा आठवां जो है हमारे पास है कि डिफाइन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है आप उसको डिफाइन करें। उसके बाद हमारे पास क्या है कि भाई राइट शॉर्ट नोट टू 5 क्वेश्चन, ये जो है वो पार्ट सेकंड है। उसमें डिफाइन सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक क्या है, राइट टू एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वे क्लासिफिकेशन के जो है एम्स कौन से, उनमें से 2 आपने डिफाइन करने। डिफरेंशिएट बिटवीन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ये इन दोनों में आप डिफरेंस जो है वो क्रिएट करें। हाउ फ्रेगमोप्लास्ट इज फॉर्म्ड इन प्लांट सेल, वो कैसे बनता है प्लांट सेल के अंदर, उसको डिफाइन करें। हाउ माइटोसिस हेल्प इन सेल रिप्लेसमेंट ऑफ बॉडी, जब बॉडी के अंदर कोई टिश्यू इंजरी हो जाती है तो कैसे माइटोसिस जो है वो हेल्प करती है। व्हाट इज़ मेंट बाय ट्रेट्राड, ट्रेट्राड का क्या मकसद है, यानी कि कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद है हाउ फोटोसिंथेसिस गेट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर की वजह से फोटोसिंथेसिस पे कौन सा इफेक्ट पड़ता है, उसको डिफाइन करें। उसके बाद हमारे पास है तीसरा यानी कि सेगमेंट राइट शॉर्ट नोट टू एनी 5 क्वेश्चन, जिसमें है कि हाउ एंजाइम्स आर यूज्ड एज ए बायोलॉजिकल डिटर्जेंट, व्हाट डज सेचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट मीन्स, यानी कि सेचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट क्या होता है। और उसके बाद है यानी कि डिफाइन लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम, यानी कि लॉक एंड की मॉडल जो होता है एंजाइम का, उनको डिफाइन करें। वाई विटामिन सी इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है डिफाइन पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस क्या होता है। और छठा जो है व्हाट इज़ कोहेशन टेंशन थ्योरी, उसको आप डिफाइन करें। डिफाइन आर्टरीज एंड वीन्स, उन दोनों के बीच में आप जो है वो डिफरेंस क्रिएट करें। उसके बाद एक राइट इफेक्ट ऑफ डेंगू फीवर ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो है डेंगू फीवर ने कितना जो है वो इफेक्ट किया हुआ है, उनको आप डिस्क्राइब करें। उसके बाद हम लास्ट में आते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन का जो हमारे पास सेगमेंट है उनमें से आप जो है वो 2 अटेम्प्ट करें। पहले का ए है डिफाइन बायोलॉजी एंड इट्स मेन 3 डिवीजन्स, दूसरे का यानी कि पहले का बी है जो राइट नोट ऑन गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम्स। और दूसरा जो हमारे पास डिफाइन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ एंड डिस्कस 3 इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ पाकिस्तान। इंडेंजर्ड वो स्पीशीज़ होती हैं जो जिनका ख़त्म होने का जो है हमारे पास ख़तरा होता है, तो उनको हम कहते हैं इंडेंजर्ड। ये कह रहा है कि पाकिस्तान में कोई 3 जो हैं उनको आप डिस्कस करें। और दूसरे का बी जो है राइट नोट ऑन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। और तीसरा लास्ट हमारे पास है डिस्क्राइब कंप्लीट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह आपको हेल्पफुल होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।